आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय किसी भाई बंधु के प्रश्न से है कि प्रभु से क्या मांगना चाहिए। तो देखिए, सरल शब्दों में तो मेरा एक ही उत्तर है कि प्रभु से भौतिक स्तर पर कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि उस भाई बंधु के प्रश्न में भी देखिए कुछ संसारिक कामनाओं के प्रति ही कुछ एक प्रश्न की इच्छा रही थी, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। ये रजोगुण इकट्ठा करने के लिए, भोगने के लिए मनुष्य जोनी नहीं। देखिए, इन सभी स्थितियों की आपको अर्थ समझनी है, क्योंकि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में किस चीज में उसको लाभ मिला है, लाभ का अभिप्राय किस चीज में उसका हित है, उसको स्वयं भी ज्ञान के अभाव में बोध नहीं होता। कोई मनुष्य यदि देखिए गाड़ी मांगता है, अब गाड़ी यदि उसको मिल गई है, यदि गाड़ी का आना जाना अस्पतालों तक ही सीमित है, कचहरी में ही आना जाना सीमित है, तो ऐसी गाड़ी का ही नहीं, ऐसी गाड़ी के साथ साथ मिली हुई ड्राइवर का भी, उस सेवा का भी आपको में कोई लाभ नहीं है। देखिए, यदि झोपड़ी में रहते हुए भी आपकी परमात्मा से प्रीति है, क्योंकि मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि परमात्मा से सदा ही अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक निभाने के लिए परमात्मा से सदा ही शक्ति मांग, क्योंकि परमात्मा की शक्तियां जब जब आपके भीतर शुभ कार्यों में लगने लगती हैं, तो वो शुभ कार्य बहुत ही आसानी से आपके द्वारा संपन्न होने लगते हैं, क्योंकि परमात्मा बार बार कहते हैं कि मिले हुए जीवन में सत्संग। देखिए, 4 प्रकार के जो भक्त बताए गए हैं, वैसे तो शास्त्रों में देखिए किसी भी भक्त की कोई एक विरोध नहीं है। अब आर्त भक्त तो देखिए दुखी होकर, जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं, चाहे वो अस्पतालों के चक्कर काटते हुए आए बीमारी के कारण, चाहे न्यायालय में किसी अपराध के कारण, या किसी भी कुछ अनहोनी के कारण, तो अक्सर मनुष्य परमात्मा से मांगता है दुखों को दूर करने की स्थितियों के प्रति। आप और हम परमात्मा के आगे रोते हैं। ये अर्थ भक्त, अर्थ से तो आरती का एक गायन एक पूजा पाठ में बना रहता है। और अर्थार्थी का मतलब देखिए, जब आप संसार को पाने की, भोगने की ही अधिक इच्छाएं रखते हैं, मुझे मकान मिले, मुझे पद मिले, समाज में मेरी मान प्रतिष्ठा मिले, ये राजसी स्थितियां हैं। ये राजसी स्थितियां भी देखिए जब आप भोगते हो तो परमात्मा से आप कुछ कुछ अंश में दूर भी होने लगते हो। कि जब मांगने का अर्थ क्या है कि आप उनको भोगना चाहते हो, अब भोगने के कारण आपका हमारा समय दिखाया जाता है। देखिए, आपके हमारे जीवन की निश्चित आयु है या निश्चित सांसें हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें मौज मस्ती, मनोरंजन, खेल तमाशों की स्थितियों से सुखों को भी देखिए, सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता, अक्सर मैं 5 विषय भोगों की स्थितियों को इन सरल शब्दों से समझाता, बस एक विशेष शब्दों की जो एक स्थितियां हैं। देखिए, 5 भोग विषय तो आपके मेरे स्थूल शरीर के 5 सूक्ष्म होते हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इन्हीं को ही मैं सरल शब्दों में देखिए सुख सुविधा स्वास्थ्य सम्मान सत्ता से जोड़, ये सुख सुविधा के जितने भी साधन है, चाहे वो रेलगाड़ी की एक आपकी स्थितियां होती हैं कि आप फर्स्ट क्लास में जाते हो, एक सेकंड क्लास में जाता है, इसी तरह कोई देखिए हवाई जहाज में इधर उधर यात्रा करते हैं, उस हवाई जहाज में भी अलग अलग श्रेणियां हैं। इसी तरह देखिए मोबाइल की स्थितियां, आपके हमारे पास एक साधारण मोबाइल भी हो सकता है, एक बहुत बड़े एक सेवाओं युक्त एक मोबाइल भी आती है, गाड़ी भी छोटी बड़ी होती है, मकान भी छोटे बड़े होते हैं। यानी कि ये जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं, ये आपको में कोई खुशी नहीं देते। स्थूल शरीर के स्तर पर इनको भोगने से आपकी हमारी क्रियाएं कम हो रही, क्रियाएं कम होने से आपका हमारा खाया पिया बचता नहीं, क्योंकि सुख सुविधा स्वाद, स्वाद में देखिए सभी प्रकार के एक खाद्य पदार्थ आ जाते हैं जिनका आप सेवन करते हो। देखिए, सुख सुविधा का तो आप सेवन नहीं करते, उनका तो आप उपयोग करते हो।
और मान सम्मान की स्थितियां ये पदों से है। आप चाहे देखिए बड़े से बड़े आईएएस अधिकारी बन जाओ, चाहे राजनीतिक दलों में भी आप मंत्री बन जाओ, ये सभी स्थितियां देखिए देखिए स्वाद भरे व्यंजनों के भोग तो क्षणिक होते हैं, और ये जो राशि स्थितियां मान प्रसिद्धता ये भी देखिए अल्पकालिक होती है, 5-10 वर्षों की होती है। देखिए इनके बहुत ही गहरे अर्थ जब तक आप नहीं समझो, क्योंकि आपका मेरा जीवन देखिए इन क्षणिक भोगों के लिए मान प्रतिष्ठा के द्वारा आपका मेरा जीवन बेकार जाए। देखिए मूल स्थिति क्या है कि आपने हमने आध्यात्मिक उन्नति करनी, और आध्यात्मिक उन्नति तब तक आरंभ नहीं होती जब तक मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं। क्योंकि देखिए तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण में भी शुद्धतम स्थिति तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त की है। और ब्रह्म मुहूर्त में देखिए जब आप सोए रहते हो, देखिए जब तक आप ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष का लाभ नहीं उठाते, तब तो देखिए ज्ञान में स्थितियां संपूर्ण वातावरण में ही होती। जो मनुष्य देखिए सुख सुविधा के साधन चाहता है, स्वाद भरे व्यंजन चाहता है, ऐसे मनुष्य रात को देरी तक जगते हैं, विषय भोगों का सुख भोगते हैं, जिसके फलस्वरूप वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते, तो उनकी ज्ञान की स्थितियां कमजोर होती है। ज्ञान की स्थितियां कमजोर होने से फिर दिन में राशि स्थितियां भी कुछ नपी तुली एक बिगड़ने की दिशा की हो जाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा से केवल आध्यात्मिक स्थितियों के लिए, यानी कि ज्ञान में स्थित अपनी अज्ञानता दूर करने के लिए गुरु को मांगो, शास्त्रों के स्वाध्याय करने की स्थितियां मांगो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थता मांगो। इन सभी स्थितियों को जब आप मांगते हो, फिर आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होते हुए आध्यात्मिक उन्नति के आपके फिर दरवाजे खुलते हैं। यही तो मनुष्य जीवन की एक सार्थकता है। अन्यथा भौतिक उपलब्धियां, भौतिक सफलता तो मरने के साथ ही देखिए समाप्त समझी जाती है। इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ भावार्थ समझने होंगे, अन्यथा देखिए शब्दों के कुछ अलग स्थितियों में एक साधारण राशि मनुष्य कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं। इसलिए मेरी उन भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों को, शब्दों को, इनके अर्थ समझिए, इनके भावार्थ समझिए, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप किसी भाई बंधु का भी अब तक की प्रसारित आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो 2700 से अधिक वीडियो प्रसारित हो चुकी है, उनसे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।